Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope so you all are fine and welcome to all of you. And today's lecture will be about base units and derived units. And firstly, we will talk about the international system of units. इस पे बात करते हैं तो सबसे पहले आपको बताता हूँ 1960 में पेरिस में जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन वेट्स एंड मेजर्स, जहां पे कुछ ऐसे उसूल बना दिए गए थे, कुछ ऐसे कवायद बना दिए गए या कुछ ऐसे कवानीन वज़ा कर दिए गए कि जो पूरी दुनिया पर अभी तक राज कर रहे हैं। वो कौन से हैं? वो आपके बेस यूनिट्स हैं और आपके डिराइव्ड यूनिट्स हैं। अब बात को गौर से समझें कि यूनिट क्या होता है। यूनिट सबसे जो छोटी क्वांटिटी होती है ना, उसको यूनिट कहते हैं। तो बेस यूनिट या डिराइव्ड यूनिट ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की सबसे छोटी मिकदार होती है, सबसे छोटी मिकदार होती है। यूनिट का नाम ही एक इकाई, तो ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो सबसे छोटी मिकदार है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम यूनिट कहते हैं। तो अगर वो बेस क्वांटिटीज का यूनिट है उसको हम बेस यूनिट कहते हैं, अगर वो डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट है हम उसको डिराइव्ड यूनिट कहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो सिस्टम था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स था, इसमें हमारे पास जो था ना, उन्होंने एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स दिया कि एक मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं दूध, मैं कहता हूं शुगर, ठीक है, मैं कोई भी और चीज इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी बोलता हूं, वो बेमानी है। वो बेमानी है क्यों? क्योंकि उसमें चीज को वजाहत तक नहीं लेके जाया गया कि मैं कहता हूं दूध का कोई एज इट इज मतलब नहीं है ना। तो मैं जब कहूंगा 1 किलो दूध, तो फिर अगले की समझ में आप दुकान पे जाते हैं और आप कहते हैं मुझे दूध दे दो। बेमानी चीज है, उसके पास तो दूध बहुत ज्यादा है। आपको कितना चाहिए? आपको 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 3 किलो चाहिए, 4 किलो, 10 किलो, 20 किलो, कितना चाहिए? आप उसको क्वांटिटी बताएंगे, आप उसको यूनिट बताएंगे। किसका? अपनी मैयत, जो अपने जितना आपने दूध लेना है आप उसको यूनिट बताएंगे। मुझे 1 किलो दूध चाहिए, 2 किलो दूध चाहिए, ठीक है, तो आप उसको केजीज में क्वांटिटी बताएंगे कि मुझे इतना दूध चाहिए। तो अगर आप यूनिट के बगैर बोलते हैं तो हो सकता है अगर आप 2-4 दफा करें तो आपको 2-4 थप्पड़ भी लगाएगा वो दूध देने वाला, क्योंकि आप फजूल बात कर रहे हैं। तो यूनिट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये यूनिट्स यूज होते हैं। यहाँ पे बैठे हुए लोग और जो बाहर किसी भी मुल्क में काम कर रहे हैं लोग, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, ये सारी जगह पे सेम होते हैं। हम कंपेयर कर सकते हैं चीजों को कि पाकिस्तान में बैठा हुआ साइंटिस्ट अगर कोई काम कर रहा है और अमेरिका में बैठा हुआ कोई साइंटिस्ट काम कर रहा है, तो दोनों अपनी वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये इनकी इंपॉर्टेंस होती है और ये बहुत जरूरी है। उसके बाद आते हैं बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स कौन से होते हैं? बेस यूनिट्स हमारे पास बच्चे वो यूनिट्स होते हैं जो आपकी बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं। आपके पास बेस क्वांटिटीज कितनी है? देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। अब जैसे कि हमारे पास लेंथ है, मैं अकेली लेंथ बोलूंगा तो उसका कोई मकसद ही नहीं है बनता। लेंथ अकेली का कोई ना तो फायदा है, ना उसका कोई मकसद है, ना कोई समझ आ रही है। तो जब आप लेंथ के साथ बोलेंगे 1 मीटर, तो लेंथ का यूनिट हमारे पास क्या आता है? मीटर। तो जब तक आप मीटर नहीं लगाएंगे लेंथ तक, कोई भी आप चीज कह ही नहीं सकते इसके अबाउट। मतलब मैं कहता हूं चलो, आप कहेंगे सर किधर को चलें? मैं कहूंगा 1 मीटर चलो, ठीक है, वो तो डायरेक्शन की बात आ जाती है कि किधर को चलना है, वो भी आप छोड़ें, आप फोकस करें यूनिट्स के ऊपर। मैं कहता हूं चलो, आप कहेंगे सर कितना चलें? तो फिर मैं बताऊंगा यूनिट 1 मीटर चलना है, 2 मीटर चलना है, 3 मीटर चलना है। ओके, आगे मास आता है, फिर टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर है। तो ये जो हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं बेस क्वांटिटीज, इनके हमारे पास ये वाले यूनिट्स हैं। ये यूनिट्स के नाम है। अगर लेंथ की बात करूं तो उसके पास उसका यूनिट हमारे पास मीटर आ जाता है। मास की बात करूं तो किलोग्राम आ जाएगा, टाइम का सेकंड आ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट का जो हमारे पास एम्पेयर आ जाता है, फिर हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है, और टेम्परेचर का हमारे पास जो यूनिट आता है वो आता है केल्विन। तो ये हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज हैं, ये बेस क्वांटिटीज हैं। इन बेस क्वांटिटीज को जो यूनिट डिस्क्राइब करते हैं उन यूनिट्स को हम कहते हैं बेस यूनिट्स।
तो अब हम इन यूनिट्स को यूज करते हुए, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो आपकी बेस क्वांटिटीज हैं, ये मां बाप की हैसियत रखती हैं। क्यों? क्योंकि सारी की सारी जो आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो इन्हीं बेस क्वांटिटीज से मिलके बनती हैं। अब अगर आप कहते हैं जी इनमें तो 7 हैं, आप मां बाप की बात करें, मैं कहता हूं ये मां बाप ही हैं। अब मां बाप की खुसूसियात एक या एक से ज्यादा मिलकर डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाती हैं, बेस क्वांटिटी। और उन्हीं बेस क्वांटिटीज के हमारे पास जो यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स मिलकर, इनमें से यूनिट एक भी यूज हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो। जैसे हमारे पास टाइम है, तो टाइम का यूनिट हमारे पास क्या होता है? सेकंड होता है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, उसमें सिर्फ एक यूनिट यूज हुआ है। अब अगर उस एक से ज्यादा की बात करें, एरिया की बात करता हूं, तो उसमें मीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन आप ये बात समझ लें कि आपके पास जो बेस यूनिट्स हैं, ये वाले जो बेस यूनिट्स हैं, मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, एम्पेयर, कैंडेला, मोल, इन्हीं 7 से मिलकर आपके सारे डिराइव्ड यूनिट्स बनेंगे। कोई एक भी आपका डिराइव्ड यूनिट्स इन 7 जो आपके बेस यूनिट्स हैं इनसे बाहर नहीं जा सकता। तो अब हम देखते हैं हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स are those units who describes the derived quantities, वो क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनी थी, उन क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड यूनिट्स की मदद से डिस्क्राइब करते हैं। तो दे आर कॉल्ड व्हाट? दे आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स आपके पास जितने भी होंगे, मैंने पहले भी बताया है, डिराइव्ड यूनिट्स की तादाद जितनी भी हो, चाहे 100 हो, 1000 हो, 2000 हो, इमेजिन कर ले 1000 भी अगर होते हैं आपके पास, तो वो सारे के सारे बेस यूनिट से मिलकर बनेंगे। बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स हमारे पास, बेस क्वांटिटीज जो हैं उनके यूनिट्स हमारे पास बेस यूनिट्स हैं, बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स, बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स, बेस यूनिट्स, और इन बेस क्वांटिटीज से डिराइव हुई डिराइव्ड क्वांटिटीज, और डिराइव्ड क्वांटिटीज के जितने भी यूनिट्स थे वो डिराइव हुए किनसे? वो डिराइव हुए हैं बेस यूनिट्स से। तो इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि आप जितने भी डिराइव्ड यूनिट्स देखेंगे वो सारे के सारे किससे मिलकर बने हैं? बेसिक यूनिट या बेस यूनिट्स उनसे मिलकर बने। अब देखिए हमारे पास एग्जांपल लेते हैं। स्पीड है, स्पीड आप देखेंगे मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, तो जब आप देखेंगे कि डी ओवर टी होता है, तो डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास है वो उसका यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, ये स्मॉल है। और टाइम का क्या होता है? सेकंड होता है। तो ये अगर आप बात करेंगे स्पीड की, तो ये है मीटर, ये है सेकंड। अब आप देखें ये दोनों क्या बेस यूनिट्स में है या नहीं है? मीटर किसका यूनिट है? मीटर हमारे पास लेंथ का यूनिट है। मैं बात करता हूं सेकंड की, सेकंड किसका यूनिट है? सेकंड मेरे पास टाइम का यूनिट है। तो आपने देखा कि अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड के जो यूनिट्स हैं वो किससे मिलके बने हैं? बेस यूनिट से मिलके बने हैं। अब अगर मैं बात करता हूं उसके बाद एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन हमारे पास जो आता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जब मैं देखता हूं कि मेरे पास जो मीटर होता है वो किसका यूनिट है? मीटर मेरे पास लेंथ का यूनिट है, और ये सेकंड है, सेकंड का स्क्वायर है। तो सेकंड किसका यूनिट है? चाहे वो स्क्वायर है उसको आप भूल जाए स्क्वायर को, लेकिन आप देखिए बेस सेकंड, सेकंड किसका यूनिट होता है? टाइम का यूनिट होता है। तो ये दोनों किसके यूनिट हैं? ये दोनों यूनिट तो एक्सेलरेशन के हैं, और ये किससे मिलके बने हैं? ये मिलके बने हैं बेस, ये बेस यूनिट से मिलके बने हैं एक्सेलरेशन। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं जो वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम होता है हमारे पास क्यूबिक मीटर होता है, उसमें हमारे पास ये भी मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। उसके बाद हमारे पास फोर्स आ जाती है, फोर्स हमारे पास हो जाती है, देखें ये हमारे पास आता है F इज इक्वल टू ma। ओके, मैस का यूनिट क्या होता है हमारे पास? किलोग्राम।
और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है हमारे पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये फोर्स का हमारे पास अगर टेंशन नहीं लेनी आपने, जस्ट इसको हम ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इसको हम न्यूटन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम न्यूटन भी कह सकते हैं। उसके बाद देखें आप, हमारे पास क्या आता है, पास्कल। पास्कल क्या होता है, पास्कल हमारे पास प्रेशर का यूनिट होता है और पास्कल के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो पास्कल लिखा हुआ कुछ समझ नहीं आ रही। ओ यार, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बड़ा ही आसान है। अब देखें प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, फोर्स ओवर एरिया। फोर्स हमारे पास क्या होती है, न्यूटन, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर आप मजीद करना चाहें तो आप इस न्यूटन की जगह पे जो फोर्स का हमारे पास यूनिट आया था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, अब अगर आप उसको रखेंगे यहां पे, ये फोर्स का यूनिट है ये वाला। अब अगर आप यहां पे किलोग्राम पर, यहां पे फोर्स न्यूटन की जगह पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर ये रखेंगे, तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास किसका यूनिट आ जाएगा, आपके पास प्रेशर का यूनिट आएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेंसिटी होती है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी हमारे पास होती है मैस ओवर वॉल्यूम। मैस का यूनिट क्या होता है हमारे पास, मैस का यूनिट किलोग्राम होता है। वॉल्यूम क्या क्या होता है, मीटर क्यूब। सो ये हमारे पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ गया। अब आप पर मीटर क्यूब को ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, अब हमारे पास ये चार्ज है, चार्ज हमारे पास आ जाता है कूलम, और कूलम जो होती है हमारे पास, कूलम जो होता है वो होता है, उसको हम एम्पेयर सेकंड भी कह सकते हैं। अब एम्पेयर आप देख सकते हैं, एम्पेयर हमारे पास किसका यूनिट होता है, एम्पेयर हमारे पास यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या यूनिट होता है हमारे पास, एम्पेयर, और एम्पेयर के साथ हमारे पास क्या होता है, सेकंड होता है। मतलब कि कोई भी हमारे पास अगर पाथ है उसमें से 1 एम्पेयर करंट गुजरता है 1 सेकंड में, तो वो जो हमारे पास उसमें जो इक्वल में चीज आएगी वो 1 कूलम बनेगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम चार्ज कहते हैं। तो ये चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम है हमारे पास। तो दिस इज ऑल, हमने ये सारा देखा कि बेस यूनिट्स क्या होते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, बेस यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद जितने भी डिराइव्ड यूनिट्स बनते हैं वो बेस यूनिट्स से मिलकर बनते हैं। तो बेस यूनिट्स हमारे पास 7 हैं, उसके अलावा डिराइव्ड यूनिट्स आप जितने मर्जी बनाते जाएं। अगर आपको अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है, अल्लाह पाक ने आपको इतना दिमाग दिया है, आप खुद से जनरेट कर सकते हैं। खुला मैदान है, करो जितनी मर्जी कोशिश। और फिर इसके बाद हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी देखा, और ये चीजें जो आपको आज बताई हैं ये आपके एमसीक्यूज के लिहाज से टू मच इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक डिफरेंस आ जाता है जो कि बड़ा ही जरूरी है, आप लोग उसको जरूर करें कि बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स में फर्क लिखें, और 2-2, 3-3, 4-4 आप इनकी एग्जांपल्स करें। ये बड़ा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये नहीं करते तो आप ये बात समझ लें कि आपको आगे जाकर फिजिक्स की फील्ड में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज आप आगे भी जाएंगे तो ये यूनिट्स आपकी जान कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो इन यूनिट्स को अभी समझें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता आप कुछ नहीं कर सकते। आगे डायमेंशंस आएंगी, आप उनमें भी अटक जाएंगे क्योंकि आपको ये यूनिट्स नहीं पता होंगे। तो आप यूनिट्स को समझें, बेस यूनिट्स को रट्टा मारें, इनको याद करें। ये चीज आपकी याद करने वाली है, इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसमें भी ये चीजें, इसमें थोड़ा सा है लॉजिक, ये है कि आपने किस तरह उनकी डिवीजन करनी है और किस तरह उसको, उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी डिराइव्ड यूनिट्स की, और इनके नेम वगैरह याद करें इंशाल्लाह।